तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जो गर्ल्स के लिए स्पेशली होने वाला है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी जॉब्स होंगे जिसके अंदर मेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है और आपको इसके अंदर अच्छा सैलरी भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कोई भी जो गर्ल है वो पास आउट है 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड या ग्रेजुएशन, तो इन तीनों के ही क्वालिफ़िकेशन पे मैं जॉब्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट नंबर पे है ये है एसएससी सीएचएसएल। एसएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा हर साल सीएचएसएल का एग्ज़ाम कराया जाता है। सीएचएसएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम। इसके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन है वो 12th क्लास पास मांगा जाता है, किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके 12th स्टैंडर्ड में होने चाहिए। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 18 ईयर्स से लेके 27 ईयर्स तक आपको यहाँ पे एज लिमिट देखने को मिल जाता है। एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाता है आपके कैटेगरी के अनुसार। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो यहाँ पे टायर 1 और टायर 2 होता है, उसमें आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। उसके अंदर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एंड देन आप सिलेक्ट होते हैं। अगर हम सैलरी की बात करें तो इसके अंदर देखिए टोटल 4 तरह के पोस्ट होते हैं। लोअर डिवीज़न क्लर्क होता है, पोस्टल असिस्टेंट्स होता है, सॉर्टिंग असिस्टेंट्स होता है और जो लास्ट वन है डीईओ, जिसको हम डेटा एंट्री ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो ये 4 तरह के पोस्ट पे आपकी पोस्टिंग होती है। तो जो सबसे लोवेस्ट वाला पोस्ट होता है वो लोअर डिवीज़न क्लर्क का है। तो उस पोस्ट पे आपको 26,000 पर मंथ सैलरी मिल जाता है और आपको अगर डीईओ के पोस्ट पे पोस्टिंग हुआ है, आपका रैंक के अनुसार ये डिसाइड होता है, तो आपको 35,000 के अराउंड में पर मंथ सैलरी मिल जाता है। तो इस एग्ज़ाम के बारे में और भी आपको डिटेल्स में जानना है कि क्या एप्लीकेशन फ़ीस होता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है और क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो आपको ये सारा कुछ इस वीडियो में मैंने बताया है और इस वीडियो का जो लिंक है वो आई बटन पे या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो जो सेकेंड नंबर पे है ये है बैंकिंग सेक्टर। अगर आप ये चाहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना, तो हर साल आईबीपीएस और एसबीआई के द्वारा क्लर्क और पीओ के पोस्ट पे वैकेंसी निकाली जाती है। इसके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपका ग्रेजुएशन पास मांगा जाता है विथ 60% मार्क्स के साथ। तो आप एलिजिबल होते हैं इस वैकेंसीज पे अप्लाई करने के लिए क्लर्क और पोस्ट पे। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे आपको मिनिमम 20 ईयर्स देखने को मिल सकता है और मैक्सिमम 30 ईयर्स आपको देखने को मिल सकता है। एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाता है कैटेगरी के अनुसार। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो प्रीलियम, मेंस और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये 3 स्टेजेस हैं इसके सिलेक्शन के। नेक्स्ट हम अगर बात करें सैलरी के बारे में तो आपको जो सैलरी है वो इन हैंड 35,000 से लेके 42,000 के बीच में मिल जाता है पर मंथ। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए आईबीपीएस क्या है, क्या होता है, किस तरीके के पोस्ट यहाँ पे आते हैं, तो ये सारा कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है। तो ये भी वीडियो आप देख सकते हैं, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो जो नेक्स्ट है आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई। आरपीएफ के द्वारा हर साल कांस्टेबल और एसआई पे सब इंस्पेक्टर पे वैकेंसी निकाली जाती है। जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10th क्लास पास मांगा जाता है कांस्टेबल के लिए और ग्रेजुएशन पास मांगा जाता है आपका एसआई के पोस्ट के लिए। एसआई के अंदर आपका 60% एटलीस्ट मार्क्स भी होना चाहिए, तो आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 18 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स तक आपको एज लिमिट देखने को मिलता है कांस्टेबल के लिए और 20 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स तक का एज लिमिट आपको देखने को मिलता है एसआई के पोस्ट के लिए। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट होता है
एंड आपका मेडिकल टेस्ट होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तब जाके आप सिलेक्ट होते हैं। अगर हम सैलरी की बात करें तो आपको स्टार्टिंग में जो सैलरी है वो 26,000 रुपीज़ मिल जाता है। 26,000 से लेके 32,000 के बीच में कांस्टेबल के पद पे। और अगर हम यही बात करें एसआई के पद पे तो आपको 32,000 से लेके 41,000 के बीच में एसआई के पद पे पर मंथ सैलरी मिल जाता है। जो फोर्थ नंबर पे है ये है एसएससी स्टेनोग्राफर। ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी हर साल निकाली जाती है। तो इसके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपका 12th क्लास पास मांगा जाता है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे ग्रुप सी स्टेनोग्राफर के लिए 18 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक देखने को आपको मिल जाता है। अगर हम ग्रुप डी की बात करें तो यहाँ पे 18 ईयर्स से लेकर 27 ईयर्स तक का एज लिमिट मांगा जाता है। गाइस यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है कैटेगरी के अनुसार। और इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप गूगल पे सिंपली एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रुप सी एंड डी सर्च करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सारा कुछ चेक कर सकते हैं। गाइस अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सीबीटी मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और इस टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट में आपको टाइपिंग से रिलेटेड यहाँ पे टेस्ट लिया जाता है। और अगर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो ये आपका सबसे लास्ट प्रोसेस होता है, ये दोनों कंप्लीट होने के बाद। उसके बाद गाइस अगर हम डिस्कस करें सैलरी के बारे में तो अगर आप ग्रुप डी के पोस्ट पे स्टेनोग्राफर ग्रुप डी के पोस्ट पे हैं तो आपको 36,000 पर मंथ सैलरी मिल जाता है। और सी के पोस्ट पे हैं तो 42,000 से लेके 51,000 के बीच में आपको सैलरी मिलता है। फिफ्थ नंबर पे जो है ये है डीएसएसबी हेड कांस्टेबल। डीएसएसबी का जो फुल फॉर्म होता है वो ये है दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। और इसके थ्रू हर साल हेड क्लर्क की वैकेंसी निकाली जाती है, जिसके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन है वो बैचलर्स की डिग्री मांगी जाती है, किसी भी फील्ड में होना चाहिए। और एज लिमिट जो है वो आपको 20 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स तक का मांगा जाता है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो टायर फर्स्ट और टायर सेकेंड आपका क्वालिफाई हो जाता है, देन आपका मेडिकल टेस्ट होता है और इन तीनों बेसिस पे आप सिलेक्ट होते हैं। सैलरी की अगर हम बात करें तो 45,000 से लेके आपको 66,000 के बीच में सैलरी इन हैंड पर मंथ मिल जाता है। तो जो 6 नंबर पे है ये है डिफेंस। आज के टाइम में जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो डिफेंस के भी सेक्टर में बहुत आगे हैं। और ये जो 4 ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे कि CISF, NIA, SSF और आसाम राइफल, ये चारों में ही जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो बेस्ट जॉब होता है फीमेल कैंडिडेट के लिए। क्योंकि अगर आप आसाम से बिलोंग कर रहे हैं तो ये आप आसाम राइफल्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। तो आपका जो नेटिव प्लेस है वो आपको मिल जाता है, वहाँ पे ही आपको जॉब मिल जाता है। तो डेफिनेटली अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो आप ये SSC GD का एग्ज़ाम दीजिए और इसके ऊपर रैंक आता है, तो रैंक के अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग दी जाती है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 10th क्लास पास मांगा जाता है। और एज लिमिट की हम बात करें तो 18 ईयर्स से लेकर 23 ईयर्स तक आपको एज लिमिट देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाता है कैटेगरी के अनुसार। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और ये नॉर्मल 10th लेवल का ही होता है। तो बहुत लोग CBT टेस्ट को क्वालिफाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है वो होता है फिजिकल इफ़िशिएंसी टेस्ट को क्लियर करने के लिए और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को क्लियर करने के लिए। फिजिकल इफ़िशिएंसी टेस्ट में आपका रनिंग पुशअप ये सारा कुछ आ जाता है। और स्टैंडर्ड जो होता है टेस्ट उसके अंदर आपका हाइट और वेट चेक किया जाता है, देन आपका मेडिकल टेस्ट होता है। सैलरी की अगर हम बात करें तो 23,000 से लेकर 28,000 के बीच में आपको सैलरी पर मंथ मिल जाता है। तो जो 7th नंबर पे है RBI ऑफिस अटेंडेंट। RBI का जो फुल फॉर्म होता है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है और इसके अंदर हर साल इस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकाली जाती है। जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो 10th क्लास पास मांगी जाती है। एज लिमिट जो होती है वो 18 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स तक मांगी जाती है। एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन भी आपको कैटेगरी के अनुसार दिया जाता है। और अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन टेस्ट होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और सैलरी आपको 26,000 से लेके 28,000 के बीच में पर मंथ मिल जाता है। जो 8 पे है ये है एसएससी एमटीएस। एसएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा मल्टीटास्किंग सर्विसेज में हर साल जो वैकेंसी है वो निकाली जाती है। इसके अंदर आपको बहुत से पोस्ट देखने को मिलते हैं, ऑफिस पियून, लाइब्रेरी क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस हेल्पर, और इसके अलावा भी बहुत से पोस्ट होते हैं जिनके ऊपर आपको भर्ती किया जा सकता है। ये रैंक के अनुसार से डिसाइड होता है और जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपका 10th क्लास पास मांगा जाता है। एज लिमिट यहाँ पे कुछ पोस्ट के लिए आपको 18 से लेके 25 ईयर्स तक का देखने को मिलता है और कुछ पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे 18 ईयर्स से लेके 27 ईयर्स तक का एज लिमिट आपको देखने को मिलता है। और अगर आप कैटेगरी के अनुसार हैं तो एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाता है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से यहाँ पे आपका जो पेपर होता है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और सैलरी की अगर हम बात करें तो आपको 18,000 से लेके और यहाँ पे 24,000 के बीच में आपको पर मंथ सैलरी मिल जाता है। जो नेक्स्ट है ये है एसएससी सीजीएल। सीजीएल का जो फुल फॉर्म होता है वो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल होता है। अगर इसके हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन पास मांगा जाता है और इसके अंदर भी बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं और बहुत से तरह के पोस्ट होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर इसके अंदर पोस्ट होते हैं वो आपके डेस्क ऑफिस टाइप ही पोस्ट होते हैं जो एक फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए परफेक्ट होता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि बड़े लेवल पे कुछ ऑफिसर या बड़े लेवल पे अधिकारी वगैरह बनने के लिए तो ये एग्ज़ाम आपको ज़रूर देना चाहिए, एसएससी सीजीएल। और इसके अंदर जो सैलरी है वो आपको स्टार्टिंग में 35,000 से लेके और जितना अच्छा आपका पोस्ट रहेगा उसके अनुसार से आपको यहाँ पे सैलरी भी दिया जाता है। 50 भी मिल सकता है, 60,000 भी मिल सकता है स्टार्टिंग में। एज लिमिट की बात करें तो 18 ईयर्स से लेकर 32 ईयर्स तक आपको यहाँ पे एज लिमिट देखने को मिल जाता है। और सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपका टायर 1 होता है और टायर 2 होता है। ये दोनों ही पेपर आप क्वालिफाई कर लेते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो जो 10th पे है ये है यूपीएससी सीएससी और स्टेट पीसीएस। सीएससी का जो फुल फॉर्म होता है ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है और यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अंदर भी हर साल वैकेंसी निकलती है, लेकिन ये इंडिया का टॉप लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं ये दोनों ही, जिनसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और स्टेट पीसीएस जैसे इसके अंदर पोस्ट आपको देखने को मिलती है। तो अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो किसी भी फील्ड में आपका क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और जो एज लिमिट है वो 21 ईयर्स से लेके 32 ईयर्स तक होना चाहिए जर्नल कैंडिडेट के लिए। ओबीसी कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। और अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है एंड इंटरव्यू होता है स्टेट पीसीएस में भी और आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर भी। जितने भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 24 टाइप्स के पोस्ट होते हैं वो सभी में इंटरव्यूज़ भी होते हैं। एंड जो नेक्स्ट है अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो आपको स्टार्टिंग में 56,000 के अराउंड सैलरी देखने को मिल सकता है और कुछ सिटी में आपकी अच्छी पोस्टिंग हुई रहती है तो वहाँ पे आपको 72 के भी आसपास सैलरी पर मंथ देखने को मिल सकता है। तो ये जितने भी मैंने इस वीडियो में गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताए हैं ये एक फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए परफेक्ट जॉब होते हैं। और इसके अंदर मैंने लोअर से लोअर जो भी गवर्नमेंट के जॉब्स होते हैं उसको भी मैंने डिस्कस किया है, जिसके अंदर अगर आप 10th स्टैंडर्ड पास हैं तो आप एलिजिबल हैं और हायर से हायर जो एग्ज़ाम्स हैं उनके भी बारे में मैंने बताया है जिनमें क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो आप अपने क्वालिफ़िकेशन के अनुसार से और अपने प्रिपरेशन के अनुसार से किसी भी एग्ज़ाम को सिलेक्ट करके और आप उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोज़ के जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे।